फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा आज आपके लिए 3 आइडिया लेके आई हूँ। ये आइडिया बहुत काम आने वाले हैं और वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा हमने किस तरीके से ये काम बनाए हैं। जो हमने आइडिया जो आपको मैं बता रही हूँ, तो ये देखो नोटबुक है हमारी। ये इसमें मैंने मैथ की, इंग्लिश की और हिंदी की भी ले चुकी हूँ। तो तीनों तरह की आप नोटबुक बना सकते हो। ये मेरी तरह जैसे मैं बनाऊँगी वैसे ही। तो अब मैं आपको उनको बताऊंगी किस तरीके से हमें नोटबुक बनानी है, क्योंकि ये आधी भरी हुई है आधी खाली है। तो मैंने ये सारी नोटबुक रख ली है। तो इसमें से पहले मैं मैथ वाली निकाल ले रही हूँ। इस तरीके से जैसे मैं निकाल रही हूँ ना, आप उसी तरीके से आप बना सकते हो। तो यहाँ से मैंने फट्टे से अलग कर ली है। और ये देखो यहाँ से ये हमारा जो भरा हुआ पेज है ना, वहाँ से इस तरीके से बीच में से पिनअप जो है ना हमारी, वहाँ से मैंने निकाला है। दूसरी वाली भी मैंने मैथ की ले ली है, तो यहीं से अलग कर लेंगे। तो इसी तरीके से 2 मैंने नोटबुक निकाल ली हैं इसमें से मैथ वाली। अब यहाँ से दोनों को हमें मिलाना है। तो मिलाएंगे किस तरीके से, यहाँ पे देखो इस तरीके जॉइंट है ना, बीच में जो पिन वाला जॉइंट है वहाँ से हमें ऐसे मिला लेना है। अब यहाँ पे मैं आपको सिल के बताऊँगी किस तरीके से ये सिलनी है, क्योंकि इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर दोनों नोटबुक मैंने इस तरीके से मिला ली हैं। भरी हुई मैंने एक साइड कर ली है और जो खाली है वो एक साइड कर ली है। यहाँ पे देखो मैं आपको सिलाई चला के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली और जो सिलाई लगाई है ना, वहाँ से थोड़ा सा हट के इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली और भरे हुए पेज देखो सारे हमने अलग कर लिए और खाली पेज हमारे अलग हो चुके हैं। अब अलग करने के बाद यहाँ पे देखो मैंने सिलाई लगाई है। इसकी फिनिशिंग के लिए हमने पाइपिंग लगानी है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े की पट्टी ले ली है पाइपिंग के लिए। तो जैसे मैं पट्टी लगा रही हूँ ना, आप ऐसे लगाओ तो पेच भी नहीं निकलेंगे इसमें से, इसलिए मैं पट्टी लगा रही हूँ। अगर आपके पास आलपिन बड़ी वाली हो उसे भी आप लगा सकते हो, क्योंकि मेरे पास तो मशीन सी, तो मैंने आपको मशीन से सिल के दिखा दिया है। तो यहाँ पे मैंने फोल्ड कर लिया एक और बार पट्टी को और सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको इस कापी पे सिलाई लगा के दिखा दी है। अब हमें क्या करना है, इसके जो फट्टा है ना, जो छोटा वाला है, इसका इसमें अब ये आएगी नहीं, क्योंकि हमारा थोड़ा सा हमने बढ़ के कटिंग की है ना इसकी, इसलिए। तो जो हमारी किताब होती है उसका ये मैंने बच्चे किताब का पट्टा निकाल लिया था और इसमें भी हम सेट कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हल्का रखा है। यहाँ कपड़ा है, जहाँ मैं जो सिलाई लगा रही हूँ ना वहाँ पे कपड़ा है। तो इस तरीके से फट्टे में हमें अटैच कर लेनी है। तो ये देखो हमारी बन गई कॉपी। अब इस पर हम अपने बच्चों को ट्यूशन वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं, घर में पढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो देखो आप इस तरीके से अपने घर में पैसे बचा सकते हो बुक बना के, क्योंकि ये बुक अगर ये 20 रुपये की लाएंगे हम मार्केट से और 20 रुपये हमारे बच चुके हैं, तो इस तरीके से आप बचा सकते हो पैसे। अब दूसरा आइडिया है, ये देखो ये मेरे पुराने सैंडल थे, अब ये हमारे ख़राब हो गए। इनका नीचे का सोलना काफ़ी अच्छा है और बढ़िया है, देखो अभी ख़राब नहीं हुए इतने। और ऊपर की साइड से हमारे ये ख़राब हो गए हैं, तो मैं आपको दिखा देंगी ऊपर की साइड ना, ये देखो इस तरीके से ये इसका पेंट है ना वो निकल रहा है। तो इसको हम पहले निकाल देंगे। तो दोनों सैंडल के मैं इसी तरीके से निकाल लूँगी मैं। तो ये मैंने निकाल लिए हैं। निकालने के बाद हमें करना क्या है, ये देखो इनकी दोनों की सफाई कर लेंगे अच्छे से। तो मैंने फिनिशिंग कर ली है दोनों का, मैंने ऊपर से कवर निकाल दिया है। कवर निकालने के बाद ये देखो अब इनको हम बहुत सुंदर सा बनाएंगे और वीडियो को आप पूरा देखना तभी समझ में आएगा। इसके लिए मैंने प्यारी सी एक लेस ली है। आप कोई सी भी लेस ले सकते हो जो आपके सैंडल में अकॉर्डिंग मैच कर रही हो उस हिसाब से। अब इसको हमें यहाँ पर अटैच करना है। तो ये देखो इस तरीके से हमें नाप लेना है। नापने के बाद ऐसे रखना है, बराबर बराबर नापते हुए। जितनी हमें ज़रूरत होगी उतनी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे कटिंग मैंने पीस कर लिए हैं। अब ये देखो ये वाला सलूशन मैंने ले लिया है। ये आपको सिलाई वाली दुकान पे मिल जाएगा, जहाँ सिलाई का सामान मिलता है वहाँ पे। अब इसको हमें इस तरीके से लगा लेना है सैंडल पे। तो यहाँ पे देखो मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। तो पूरे पे हमें इसी तरीके से लगाना है और ये देखो ऐसे रखनी है और इसको हम चिपका लेंगे। ये छूटती नहीं है जल्दी। और जो लेस है ना वो वैसे तो ये प्रेस वाली है, प्रेस से चिपक जाती है, पर ये सैंडल है और अगर हम साड़ी वगैरह पे यूज़ करते हैं तो ये प्रेस लगा के चिपक जाती है। तो यहाँ पे देखो मैंने दोनों साइड लगा ली है। अब यहाँ पे थोड़े थोड़े कॉर्नर खुले रह गए हैं, तो इनको कटिंग करके यहाँ पे सेट कर लेंगे। तो ये मैंने सेट कर ली, कॉर्नर भी इसके दोनों चारों साइड से भर लिए हैं। तो ये देखो एक सैंडल मैंने तैयार कर लिया है, इसका दूसरा सैंडल भी हमें रेडी कर लेना है। तो दूसरा सैंडल भी मैंने रेडी कर लिया है। दोनों देखो कितने प्यारे हमारे सैंडल लग रहे हैं। अब बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे नए हैं हमारे। मैं आपको देखो पहन के भी दिखाती हूँ कितने अच्छे लग रहे हैं।
देखो बहुत सुंदर लग रहे हैं, जब कितने गंदे लग रहे थे। अब ये हमारे देखो पैसे भी बच गए और सैंडल भी हमारे काफ़ी अच्छे हो गए हैं। अभी आपको मैं तीसरा आइडिया बताती हूँ। इसके लिए भी मैंने लेस ली है, इसे सनील का कपड़ा है और इस जो पट्टी है ना, ये इसे कैन कैन बोलते हैं, कैन कैन वाली पट्टी बोलते हैं इसे। ये आसानी से आपको सिलाई वाली दुकान पे मिल जाएगी और इसे लहंगे में यूज़ करते हैं। इस एक मैंने हेयर बैंड लिया है और ये देखो सिंपल सा हेयर बैंड था। मेरी बेटी बोली मुझे लिए बहुत अच्छा सा मम्मी एक हेयर बैंड बना दो, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ। तो इसको हमें ये देखो इस तरीके से लगानी है। तो ये देखो इस तरीके से इस वाले सोल्यूशन से हमें चिपका लेना है, जो मैंने सैंडल चिपकाए थे उसी से। तो ये देखो मैंने हेयर बैंड पे लगा लिया है। अब इस लेस को हमें इस तरीके से रख लेना है और यहाँ पे हमें अटैच कर लेना है इसको। तो यहाँ मैंने देखो आपको लगा के दिखा रही हूँ, ये मैंने चिपका ली है। अब इतना तो ये रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, ये हमें कैन कैन लेनी है, इसमें से कितनी इंची कटिंग करनी है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो 8 इंची की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने 8 इंची की कटिंग कर ली है इस पट्टी की। आप जो जैसी ड्रेस की बनाना चाहो उस ड्रेस का भी बना सकते हो हेयर बैंड। तो मैं तो ब्लैक कलर का बना रही हूँ। तो ये सनी ले ली है मैंने ब्लैक कलर की और इस तरीके से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग मैंने कर ली है। अब इसको हमें इस तरीके से फोल्ड रखना है। फोल्ड करके और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है सनील वाले कपड़े पे। तो मैं एक साइड से सिलाई लगा ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको हमें सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे देखो मैंने सीधा कर लिया है और जॉइंट को हमें बीच में रखना है। तो ये मैंने जो सिलाई लगाई थी ना, वो जॉइंट मैंने बीच में रखा है। अब इस वाले कैन कैन वाली पट्टी को अंदर की साइड डाल लेना है। तो ये मैंने पट्टी डाल ली है अंदर की साइड। अब यहाँ पे जो साइड है ना, कॉर्नर है जो पट्टी के कैन कैन की के, वहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से इसको जॉइंट को बीच में मिला लेना है और यहाँ पे सिलाई मैंने लगा ली है। अब बराबर का हमें ये देखो इस तरीके से बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद यहाँ पे सुई धागे की मदद से इसे सेट कर लेंगे इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। तो एक फ्लावर बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पे देखो मैंने 2-3 बार धागे से इस तरीके से लपेट लिया है। तो ये देखो टाई तो हमारी इसकी बन गई है इस तरीके से। अब इसको सुंदर सा सजाने के लिए रह गया है। तो यहाँ पे इसी लेस का यूज़ कर रही हूँ जो मैंने हेयर बैंड पे लगाई है। अब यहाँ पे हम इस तरीके से इसको टाँका कर लेंगे। मैंने देखो सुई धागे की तरह लेके मैंने इस पर टाँका लगा लिया है। अब यहाँ पे हमें हेयर बैंड पे लगानी है। तो इसको भी मैं इसी तरीके से मजबूती से धागे से अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं इसको भी अटैच कर लेती हूँ। तो यहाँ पे 2-3 बार हम इसी तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है इस पर। अब ये देखो जो लेस थी ना, मैंने ये सैंडल में यूज़ की थी जो, उसके फ्लावर मैंने 2 निकाले हैं। ये देखो यहाँ पे हमें इस तरीके से रख लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्लावर रख लिए और इसके जो नग थे वो भी मैंने निकाल के लगा लिए हैं। तो हमारा प्यारा सा हेयर बैंड रेडी हो जाएगा। और अभी हमें क्या करना है, ये नीचे के जो कॉर्नर है ना, वो बच्चों के चुभते हैं, तो उसका भी मैंने इंतजाम किया है अच्छा सा। यहाँ पे सनील का मैंने कपड़ा लगा लिया है नीचे की साइड पे। अब गुड़िया के नहीं चुभेगा, बहुत सुंदर लग रहा है बन के। तो आप इस तरीके से प्यारे प्यारे हेयर बैंड भी अपने बच्चों के लिए बना सकते हो ड्रेस के मैचिंग के। तो मैंने तो अपनी गुड़िया के लिए बना लिया है। तो आप कमेंट करके बताना इनमें से आपको कौन सा आइडिया अच्छा लगा। तीनों आइडिया देखो मैंने आपको दिखा दिए हैं। आप घर पे अपने सैंडल भी रेडी कर सकते हो न्यू तरीके से ड्रेस के हिसाब से भी। और देखो ये बुक्स भी मैंने कितनी अच्छी रेडी की हैं। एक पे मैंने अभी फट्टा नहीं लगाया है बाहर की साइड और एक में मैंने फट्टे में सेट कर ली है। तो आप कमेंट करके बताना आपको ये आइडिया कौन सा अच्छा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।